Hello students, here is me Achal Rajwanshi. Welcome to our YouTube channel Commerce Solution. Students, as you know that we are doing features of principle of management. तो आज हम अपने जो भी हमारे फीचर्स हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स के, तो वो आज हम करेंगे। सबसे पहले जो होता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब यूनिवर्सली एप्लीकेबल है हर जगह, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नॉन बिजनेस हो। ये प्रिंसिपल हर जगह यूनिवर्सली क्या है, एप्लीकेबल। चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे कोई सर्विस सेक्टर हो, चाहे कोई बिजनेस सेक्टर है, चाहे नॉन बिजनेस सेक्टर है, चाहे कोई स्मॉल स्केल बिजनेस है, चाहे कोई बिग बिजनेस है, हर जगह आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल है या परवेसिव है। परवेसिव, अप्लाइड इन business and non-business, small or large business, in all organization principle of management are applied। अब बात आती है जनरल गाइडलाइंस की। ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं, ये कोई रिजिड नहीं होती कि हाँ यार ये एक बार अप्लाई, ये सिर्फ बताई जाती हैं कि ऐसे ऐसे काम करना है। ये सिर्फ जनरली आपको बताया जाता है, जैसे डिवीज़न ऑफ वर्क है, जैसे अथॉरिटी है, डिसिप्लिन है, आपको बताया जाता है कि आपको हर जगह ऐसा काम करना है, ये इस प्रकार आपको वर्क करना है। ये आपको बताती नहीं है कि हर सिचुएशन में काम करना है। ये आपको रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देती, आपको हर वक्त रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देती, आपको सिचुएशन के हिसाब से इसे अप्लाई करने होता है। ये सिर्फ आपको एक हेल्प करती है कि उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं हम। अगर वो सिचुएशन आती है हमारे बिजनेस में, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ हमें हेल्प आउट करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दैट्स वाई इट इज़ अ जनरल गाइडलाइंस, ये हम कह सकते हैं। वो जब भी हमने कहा दे डू नॉट ऑफर रेडीमेड सॉल्यूशन, ये कभी भी रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देती। एक बार जो इसमें बता दिया तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। बात आ जाती है इवोल्यूशनरी, नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट। ये ओवरनाइट ही नहीं डेवलप्ड होते, सुन रहे हो, ये एक ही रात में नहीं डेवलप हुए। सालों साल रिसर्च करी गई है बहुत ज़्यादा, हर एक प्रिंसिपल के ऊपर लोगों का एक्सपीरियंस है इन प्रिंसिपल में। लोग ये सालों साल में टाइम लग के फैक्ट्रीज, कंपनीज़ में ये प्रिंसिपल अप्लाई हुए हैं, जब जाके इनका इवोल्यूशन हुआ है या ये इवॉल्व हुए हैं इन अ डीप ऑब्जर्वेशन, एंड यहाँ पे हमने इन्हें क्या करा है, बार बार रिपीट करके देखा इन्हीं प्रिंसिपल को, और उसके बाद हमने एक्सपीरियंस के बलबूते में हम कह सकते हैं दिस प्रिंसिपल आर गुड फॉर योर बिजनेस या फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा देखिए, नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, ये ओवरनाइट नहीं डेवलप हुए, ये एक ही रात में डेवलप नहीं हुए। सही है, सही है। ये इवॉल्व हुए, इवॉल्व का मतलब इन्हें बहुत टाइम लगा है। सही है, बहुत जगह घूमे हैं ये प्रिंसिपल। डीप ऑब्जर्वेशन, लोगों की डीप ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, लोगों की क्या है यहाँ पे, डीप ऑब्जर्वेशन। ये यहाँ पे लोगों की क्या है, डीप ऑब्जर्वेशन है, एंड रिपीटेड एक्सपीरियंस। फ्लेक्सिबिलिटी की जब हम बात करते हैं, मार्कर ख़त्म हो गया था, उसकी रिफ़िल ख़त्म हो गई थी, तो मैंने रिफ़िल मंगाई है। और मार्कर मेरा आपको पता ही है ख़त्म हो जाता है आपको पढ़ाते पढ़ाते, तो चले देखते हैं। जब हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो प्रिंसिपल क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते। दीज प्रिंसिपल आर नॉट एट ऑल फ्लेक्सिबल होते हैं यार, बट वाले प्रिंसिपल नहीं होते। एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट रिएक्शन, सही है ना। बट ये क्या है, दीज आर वेरी फ्लेक्सिबल, दीज कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर बिहेवियर। हम इन्हें क्या कर सकते हैं, हम इन्हें मॉडिफाइड कर सकते हैं
कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग। इट कैन बी चेंज एंड मॉडिफाइड। हर सिचुएशन, हर ह्यूमन के या हर कंज्यूमर के बेसिस पे हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है बिहेवियर इन नेचर। अब यार ये जो बिहेवियर होता है ना, यहाँ पे हम पढ़ते हैं जो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर होता है, बॉस का सबऑर्डिनेट से, उसके सबऑर्डिनेट से, सबऑर्डिनेट का मालिक से, तो इनका जो बिहेवियर होता है ना, आपस में जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, आपस में इनका म्यूचुअल होता है। ये आपस में एक दूसरे का बिहेवियर से ही के बेसिस पे ही हम इन प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। माल्यूड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़, प्रिंसिपल अप्लाइड ऑन एम्प्लॉयज़ टू मोटिवेट टूवर्ड वर्क टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। हम क्या करते हैं इन बिहेवियर्स की वजह से, बिहेवियर हम कौन सा बिहेवियर की बात कर रहे हैं, क्या ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, सही है। और यहाँ पे जो अप्लाइड होता है वो बिहेवियर किस पे अप्लाइड होता है, एम्प्लॉयज़ पे अप्लाई होता है। मैंने आपको बताया था कि हम मोटिवेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो वर्क करें टूवर्ड अचीवमेंट ऑफ गोल्स, किसकी तरफ काम करें, अचीवमेंट ऑफ गोल्स। अब बात आ जाती है कॉज एंड इफ़ेक्ट। देखिए कोई भी प्रिंसिपल है उसका कोई कॉज होगा, कोई ना कुछ इफ़ेक्ट होगा। आपको पता है कोई भी प्रिंसिपल है वो प्रॉपर परफेक्ट आपको रिज़ल्ट नहीं देगा, सही है। उसको हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उसे हम चेंज कर सकते हैं, सही है। उसका एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट रिज़ल्ट नहीं होता है। अगर मैं कहने लगूँ कोई भी मैं प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा हूँ, उसका कोई परफेक्ट रिज़ल्ट नहीं आएगा, उसमें कुछ ना कुछ कॉजेज़ होंगे, कुछ ना कुछ कमियां होंगी, सही है, कुछ ना कुछ उससे इफ़ेक्ट आएगा। तो हर जो प्रिंसिपल है उसका क्या है, अपना एक कॉज है और इफ़ेक्ट है। इफ़ेक्ट और रिज़ल्ट इन एवरी बिजनेस इज़ एंटिसिपेटेड बिफोर एप्लीकेशन। यानी कि जब भी हम किसी भी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो उसका अपना एक क्या होता है, उसका एक अपना क्या होता है, उसका एक अपना, उसे हम एंटिसिपेट करते हैं कि उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में, सही है, उसे अप्लाई करने से पहले कि उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं आएगी, क्या आएगी, तो हम वो एंटिसिपेट करते हैं। दूसरा आ जाता है कंटीजेंट। हमने यहाँ पे बात करी इफेक्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रिंसिपल इज़ एंटिसिपेटेड बिफोर एप्लीकेबल। हम ये चेक करते हैं कि उसके, अगर उस प्रिंसिपल को हम अप्लाई कर रहे हैं तो उससे क्या कॉजेज़ आ सकते हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो हम पहले से एंटिसिपेट करके रखते हैं जब हम उस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। दूसरा आ जाता है कंटीजेंट। जब भी हम कोई भी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो वो सिचुएशन के हिसाब से वेरी करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वो वेरी करता है वो प्रिंसिपल आपका, कि उस सिचुएशन में दूसरी तरीके से प्रिंसिपल अप्लाई होगा, इस सिचुएशन में दूसरी तरीके से प्रिंसिपल अप्लाई होगा, हम मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो ये एक फिक्स नहीं है, वेरी करता है, हर सिचुएशन के हिसाब से हमें दूसरा प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए, यही नहीं कि उसी प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। तो वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। आई होप सातों के सातों प्रिंसिपल आपको क्लियर हुए होंगे। यूनिवर्सल में क्या है, हम क्या नाम है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह परवेसिव है, हर जगह अप्लाई होता है। ये आपको रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देता, हेल्प आउट करता है कहीं कहीं आपको हेल्प आउट करता है, पर कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देता। दूसरा, ये ओवरनाइट या एक ही दिन में नहीं बनाई, इसे टाइम लगा है, टाइम पीरियड। फ्लेक्सिबल का मतलब यहाँ पे क्या है, ये कोई रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, यू कैन मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू योर बिहेवियर। यहाँ हम एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। ये प्रिंसिपल क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है और उन्हें मोटिवेट करके क्या बताता है कि आप उन्हें अचीवमेंट ऑफ द गोल्स की तरफ ले जा सकता है। यहाँ पे हम बात करते हैं हर एक रिलेशनशिप का अपना एक कॉज होता है और अपना एक इफेक्ट होता है। ये प्रिंसिपल क्या है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, सही है।
आई होप कंटीजेंट का मैंने आपको साथों के साथ समझा दिया। अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।